सतना के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस दौरान संवाददाता शोएब खान से बातचीत के दौरान विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, जब से कांग्रेस की सरकार गिरी है तब से उनका कांग्रेस के किसी नेता से संपर्क नहीं है। सरकार गिरने से एक दिन पहले उनकी कमलनाथ से मुलाकात हुई थी। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने स्वास्थ्य गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। सर, उपचुनाव है और मंत्रिमंडल भी है और राज्यसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से देखते हैं उपचुनाव में, किस तरह से तैयारियां बीजेपी की? उपचुनाव में 24 में यदि मैं कहूं कि 2400 सीटें जीतेगी बीजेपी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 24 में 24 सीटें बीजेपी जीतेगी। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, मैं मंत्रिमंडल की दौड़ में नहीं हूं, न मंत्री बनने की दौड़ में हूं। मैं नरोत्तम जी से आज अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ कामों को लेकर मैं बात करने आया था, वो बात की और लगातार मैं उनसे मिलता रहता हूं। राज्यसभा चुनाव भी है, दिग्विजय सिंह अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं को कितना असर यहाँ पर रहेगा? मैं बताया ना, संबंध और रिश्ते एक अलग मामला है। संबंध रिश्ते मेरे सबसे हैं, पर बीजेपी दोनों सीट चुनाव जीतेगी, इतना मैं जानता हूँ। दीपक जोशी को किस तरह से देखते हैं? दिग्विजय सिंह की दीपक तारीफ जोशी का करी। ये घर परिवार भी है। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा सब लोग चलता रहता है। घर परिवार में दो भाई होते, दोनों भाई को झगड़ा है, आदमी पिताजी से हिस्सा बांट लेता है, तो घर परिवार के लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। दीपक जोशी बीजेपी के। कांग्रेस ने तभी भी आपसे संपर्क करने को जिस तरह से देखने को कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी आपके काफी करीब हैं। बताया ना, संबंध रिश्ते एक अलग मामला है। आज तक मुझसे राज्यसभा के संबंध में कोई भी बात नहीं किया, ना कोई मुझसे बात कर सकता, इसलिए कि मेरे स्वभाव के बारे में सब लोग जानते हैं। सरकार गिरने के बाद फिर कितने लोगों ने आपसे बातचीत हुई? कमलनाथ जी से बात हुई, दिग्विजय सिंह की आपसे बात हुई, जिस तरह से पहले आप मुलाकात करते थे? सरकार गिरने के बाद एक दिन पहले मेरे जिला का मामला था। जिला के संबंध में जब कमलनाथ जी जिला की घोषणा किए, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देने गया। इसके बाद से आज तक मेरे कोई संबंध और रिश्ते नहीं है, ना कोई बात। ज्योतिराज सिंधिया अस्पताल में तो कहने को उपचुनाव भी होना है, लेकिन उनके खेमे के जो कार्यकर्ता हैं, या तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को भी? अब जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। स्टेट की बात ये करना कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी कार्यशैली, इनकी लोकप्रियता, इसके बाद शिवराज जी, और इसमें प्लस यदि ज्योतिरादित्य हो रहे हैं तो चुनाव लड़ने वाला कांग्रेस में कौन प्रत्याशी हो सकता है? कौन चुनाव लड़ सकता है? जब शिवराज जी और ज्योतिरादित्य दोनों ज्वाइंट में पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग करेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? कौन ऐसा चेहरा होगा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सके और जीत सके? 24 में 24 सीट जीतेंगे, ये भी आपको बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस आपको अपनी पार्टी में शामिल करने का न्योता देती है तो क्या? मैं बीजेपी में आने के बाद मैं कांग्रेस में कभी गए नहीं भैया। वो तो आप लोगों का मामला था। मुख्यमंत्री किसी भी दल का होगा, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होगा वो मुख्यमंत्री के पास जाएगा, अपने कामों को लेके जाएगा। मैं दिन को गया हूँ, रात को नहीं गया। रात को जाने वाले अलग लोग होंगे। मैं दिन को आप लोगों से लगातार मीडिया से बात करके गया कि मैं जा रहा हूं, इस काम के लिए जा रहा हूं, लौट रहा हूं, इस काम से लौट रहा हूं। और जो मैं आपसे बताया था कि मैं जिला बनवाने के लिए जा रहा हूं, तो जिला बनवा के बता दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के खेमे के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के खेमे के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में 15 साल तक कांग्रेस के पास कोई आधार ही नहीं कि राजनीति कर सके। 15 साल तक अभी बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं। अब लग रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस भी खरीद फरोख्त की तैयारी कर रहा है। मैं एक बात जानता हूं, कांग्रेस क्या कर रही है एक अलग मामला, उनका मामला है। बीजेपी 24 में 24 सीट जीतेगी, ये आपको बता रहा हूं। ये था हमारे साथ बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी, जिनके साफ तौर से कहना है कि उपचुनाव में और राज्यसभा चुनाव में जो है जीत बीजेपी की होगी। इसके अलावा जिस तरह से खबरें रहती हैं कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के काफी करीब हैं, तो सारे से उनके द्वारा नकारा जा रहा है और सरकार गिरने का अब तक किसी भी नेता से उन्होंने कांग्रेस के संपर्क नहीं किया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शोएब खान, i24 भोपाल।